दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 13। रुद्र नाज के जाने के बारे में बोल रहा था। नाज सदमे में खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। रुद्र से दूर जाने की बात उसे बेचैन करने लगी थी। जब उसे रहा नहीं गया, वो रुद्र को टोक कर बोली, बस कीजिए, आप कब से बस बोले ही जा रही हैं। नाज की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। रुद्र ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो खुद भी बेचैन हो गया। वो एकटक नाज को देख रहा था। नाज इमोशनल होकर बोली, यह क्या लगा रखा है आपने? जब मन किया मुझे मुंबई से बुला लिया यहाँ, और अब आप अपनी मर्जी से ही भेज रही हैं। मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं पूछना मुझसे। हुक्म सा होंगी आप यहाँ के लोगों के लिए, मुझ पर नहीं चलेंगे आपके हुक्म। रुद्र प्यार से। नाज नाज आंखों में आंसू लिए, चुप रहिए आप, मैं बोल रही हूँ ना। आपको जो बोलना था बोल दिया, अब आप मेरी सुन लीजिए। आई मैं यहाँ अपनी मर्जी से थी, लेकिन यहाँ से जाना है या रुकना है वो मेरी मर्जी होगी। और मैं बता दूँ आपको, अब मुझे नहीं जाना वापस, हमेशा यहीं रहना है। मैं मुंबई वापस नहीं जाऊँगी। रुद्र एकटक नाज को देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। नाज उसे आंखों में आंसू लिए देख रही थी। जब नाज रुकी तो रुद्र ने अपनी दोनों हाथ की मुठ्ठियां कस लीं और बड़ी हिम्मत करके कहा, नाज आपको जाना होगा, आप नहीं रुक सकते अब यहाँ। या हम दोनों जानते हैं आप हमेशा के लिए नहीं आए थे। हम कब तक आपको ऐसे रख सकते हैं? हम मानते हैं आपका मन लग गया होगा यहाँ, लेकिन थोड़े दिनों में आप भूल जाएंगे। आप वापस अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए, आप बिजी हो जाएंगी। नाज आंखों में आंसू लिए थोड़े गुस्से में बोली, जस्ट शट, कोई मन नहीं लगेगा अब मेरा वहाँ, चाहे जितना भी बिजी हो जाऊँ, लेकिन आपको मेरे दिल से नहीं कोई निकाल सकता। मुझे नहीं जाना आपसे दूर। रुद्र ने सुना तो थोड़ा शॉक्ड हो गया। वो नाज की तरफ थोड़ी आंखें बड़ी करके देखने लगा। नाज उसे रोते हुए देख रही थी। रुद्र हैरानी से बोला, हम समझे नहीं, क्या मतलब? नाज ने रोते हुए रुद्र की टी शर्ट अपने दोनों हाथों में पकड़ ली और रुद्र के करीब जाकर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ नहीं समझते। कितने दिनों से आपको फील करवा रही हूँ, फिर भी नहीं समझे। मुझे तो लगा था आप पहले बोलेंगे मुझे, लेकिन आप तो बस नासमझ बनकर ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देंगे। रुद्र, मुझे राजस्थान अच्छा नहीं लगा, मुझे आप अच्छे लगे, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। उसकी वजह सिर्फ आप हो। आई लव यू रुद्र, मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपसे दूर नहीं जाना मुझे अब। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे कभी इतना जल्दी प्यार हो जाएगा किसी से, लेकिन आपसे हो गया। मेरे दिल में आकर बैठ गए आप। अब नहीं निकाल सकती। मुझे नहीं जाना आप कहीं भी, आपके साथ ही रहना है, शादी करनी है आपसे, वाइफ बनना है आपकी। नाज ने रोते हुए रुद्र के सीने पर सर रख दिया और जोर से रोने लगी। रुद्र सदमे में खड़ा था। उसके कानों में नाज की बातें गूंज रही थी। उसकी धड़कन ही बंद हो गई। बॉडी के सारे तार झंझना उठे। उसकी भी आंखों में आंसू भर आए। नाज उसके सीने से लगे रो रही थी। रुद्र से भी रहा नहीं गया। उसने भी अपनी बाहें उठा दी और नाज को बाहों में लेने लगा, लेकिन फिर उसके हाथ रास्ते में ही रुक गए। आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ वापस नीचे कर लिए। नाज रोते हुए उसके सीने से लगे ही बोली, रुद्र, मुझे भी नहीं पता चला कब प्यार हो गया आपसे, लेकिन हो गया अब। मुझे पता है आप भी मुझसे प्यार करते हो। आज सुबह जो इकलौती लड़की की बात कर रहे थे वो मैं ही हूँ ना। मुझ पर क्रश है ना आपको? मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ आ रहा है मुझे। आपने इतनी दूर मुंबई से यहाँ क्यों बुलाया मुझे? प्यार हो गया था आपको भी मुझसे, रहा नहीं जा रहा था मेरे बिना, इसलिए बुला लिया यहाँ। फिर मुझे रोकने के लिए झूठी धमकियाँ भी दी। मुझे इतने प्यार से रखा, मेरी डांट भी सुन लेते हो। यह सब इसलिए ना क्योंकि प्यार करते हो मुझसे आप। लो, हो गया मुझे भी आपसे प्यार। अब तो हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। हम शादी कर लेंगे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को बहुत प्यार देंगे। हम दोनों के पास परिवार नहीं है, ना हम अपना परिवार बनाएंगे। हम इतना प्यार करेंगे एक दूसरे को, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लव यू रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। रुद्र की आंखों से एक टक आंसू आ रहे थे। नाज की बातें सुनकर नाज भी रो रही थी। रुद्र ने नाज को बाहों में नहीं लिया। रुद्र की आंखों से आंसू जरूर आ रहे थे, लेकिन उसके दिल को सुकून मिल रहा था यह सुनकर कि नाज भी प्यार करती है उसे। रुद्र का दिमाग शून्य था। नाज के जोर से रोने से वो होश में आया और मुठ्ठियां कस ली। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, फिर आंखें साफ करके बोला, नाज, हम प्यार नहीं करते आपसे, आपको गलतफहमी हुई है। आप हमारी अच्छी दोस्त हैं बस। नाज ने सुना तो रुद्र से अलग होकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रुद्र ने भी नाज का चेहरा देखा जो आंसुओं से पूरा भरा हुआ था। रुद्र का दिल दुखने लगा। नाज कुछ पल देखती रही, फिर बोली, क्या बोला आपने? रुद्र एक सांस लेकर
आप बस दोस्त हैं हमारी, हम प्यार नहीं करते आपसे। नाज गुस्से में घूरते हुए, आप खुद को ज़्यादा चालाक और मुझे बेवकूफ़ मत समझिए। अकेले रहकर दुनियादारी सीखी है मैंने भी, समझ है मुझे भी, और आपकी आंखें बताती हैं आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और मुझे तो अभी कुछ दिन पहले प्यार हुआ आपसे। आपको तो मुंबई में ही हो गया था, तभी तो यहाँ बुलाया मुझे आपने। आप झूठ मत बोलिए और जल्दी से मुझे बाहों में लीजिए और आई लव यू टू बोलिए, फिर हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं रिद्धि को भी बुला लूँगी यहाँ हमारी शादी में। नाज बोले जा रही थी। रुद्र के चेहरे पर इमोशंस आने लगे थे, लेकिन फिर नाज को देखकर बोला, हम झूठ नहीं बोल रहे नाज, हम नहीं करते आपसे प्यार। हमने आपको बताया था पहले ही, हमारी ज़िंदगी में किसी लड़की के लिए जगह नहीं है। हम किसी को अपनी बीवी की जगह नहीं दे सकते। आप बस हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कुछ नहीं। और यह भी बात सच है कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको वापस जाना ही होगा। कल सुबह फ्लाइट है आपकी मुंबई की। नाज शाक्ट होकर सुनती रही, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखकर रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज झूठ मत बोलिए, आपने प्यार की वजह से बुलाया मुझे यहाँ। आज की बात से गुस्सा है तो डांट लीजिए, लेकिन प्लीज झूठ मत बोलिए। बोल दीजिए ना आपको भी प्यार है मुझसे। प्लीज आपसे आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप भी करते हो ना प्यार मुझसे, तभी तो मुझे बुलाया यहाँ। मैं जानती हूँ यही वजह है। अभी झूठ बोल रहे हो आप। रुद्र नाच को देखकर, नहीं बच्चा, प्यार की वजह से नहीं बुलाया। आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा हमारी माँ साहिब से मिलता है। आपको देखकर हमें उनकी याद आ गई। हम बस आपको यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपनी माँ साहिब की याद को जीना चाहते थे। आपको बस अपना दोस्त बनाकर रखना चाहते थे। हमें ना तो कभी प्यार था आपसे और ना ही हम कभी कर पाएंगे। आप प्लीज़ मुंबई वापस जाइए और वापस अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट कीजिए। हम नहीं कर सकते आपसे प्यार कभी भी। हमें बस कुछ दिन बिताने हैं आपके साथ। नाच का रोना तेज हो गया। वो कुछ देर रोती रही, फिर उसने रुद्र के सीने पर हाथ रख जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, गेम खेल रहे हो मेरे साथ। रुद्र थोड़ा पीछे हो गया। उसका भी मन था नाज को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन फिर वो प्यार से नाज को देखता रहा और बोला, बच्चा, हमने कोई गेम नहीं खेला। आप सच में हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगी एक अच्छी दोस्त के नाते से। नाज रोते हुए गुस्से से, दोस्ती माई फुट, मुझे नहीं चाहिए दोस्ती। यह सब अच्छा बनकर प्यार से बातें करके मेरा ख्याल रखकर मुझे फंसाना चाहते थे ना आप। आपकी कैफे में बेइज्जती की थी, उसका बदला लेना चाहते थे ना आप। यह सब दिखावा ना अच्छे बनने का, ताकि मुझे आपसे प्यार हो जाए और आप लात मार दो मेरे प्यार को। ग्रेट मिस्टर रुद्राक्ष, अब खुश हो जाओ। जीत गए आप, हो गया आपका बदला पूरा। करवा लिया मुझसे प्यार। बहुत धक्के खाई लाइफ में, लेकिन यह प्यार में खाया धक्का कभी नहीं भूलूंगी मैं। सच ही कहा था रिद्धि ने, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दुनिया रंग बदलने में बड़ी तेज है। रुद्र की आंखें भर आईं। नाज की बातें सुनकर नाज गुस्से से उसे घूर रही थी, साथ में रो भी रही थी। रुद्र ने प्यार से कहा, नाज, आप गलत समझ रहे हो। हम सच में आपकी बहुत परवाह करते हैं। आप बहुत खास हैं हमारे लिए। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। नाज जोर से, नहीं चाहिए आपकी घटिया दोस्ती। मुझे लगा था आप अलग हो दुनिया से, लेकिन नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा चालाक निकले। और होंगे भी क्यों नहीं, हुक्म सा हो। आप पूरे राजस्थान पर राज करते हो। कोई भोला भाला इंसान तो कर नहीं सकता। खुद को बहुत चालाक समझती थी मैं, लेकिन नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चालाक बैठे हैं दुनिया में। और अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आज मेरे प्यार को ठुकरा कर मुझे घर से निकाल रहे हैं ना आप। दोबारा कभी ज़िंदगी में आपने अपनी शक्ल दिखा दी मुझे तो छोड़ूंगी नहीं आपको। होगी हुक्म साहब, लेकिन मैं भी डरती नहीं किसी से। कल क्या, मैं अभी जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना आपके इस घटिया महल में। यहाँ लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है। नाज गुस्से से एक नज़र रुद्र को घूरकर रूम से जाने लगी तो रुद्र ने जल्दी से नाज का हाथ पकड़कर रोक लिया और बेचैनी से बोला, नाज, आप अभी नहीं जाएंगे, बहुत रात है, हम अभी नहीं जाने दे सकते आपको। नाज को गुस्सा आ गया। उसने पीछे मुड़कर जोर से रुद्र की गाल पर थप्पड़ मार दिया। रुद्र नाज का हाथ नहीं छोड़ा और आंखें कस के बंद कर ली और एक हाथ की मुट्ठी भी कस ली। नाज गुस्से में रुद्र को घूरते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। आपने बोल दिया जाने को तो जा रही हूँ। अब एक मिनट भी नहीं रुकना यहाँ, मर नहीं जाऊँगी। बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में, बहुत चीज़ों से उबरी हूँ। आज अंधेरे के डर से भी उबर जाऊँगी। यह रहने से तो मरना अच्छा है। मैं अभी जा रही हूँ। नाज रुद्र से हाथ छुड़ाने लगी तो रुद्र ने और मजबूती से नाज का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नाज सीधे रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र ने नाज की कमर पर एक बाह कस दी। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज की आंखों से फिर आंसू आ गए। रुद्र की करीबी उसे फिर से पिघलाने लगी। रुद्र आंखों में आंसू लिए प्यार से बोला, नाज, आपको जितना गुस्सा निकालना है निकाल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए। हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस वक्त यहाँ से नहीं जाएंगे। कल सुबह हम आपको नहीं रोकेंगे। प्लीज़ आप आज रात के लिए रुक जाइए।
नाज ध्यान से रुद्र का चेहरा देखती रही। उसके दिल में एक उम्मीद जगी थी कि रुद्र शायद उसे रोक ले या बोल दे कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन रुद्र का यह कहना नाज का फिर से दिल तोड़ गया। उसको जोर से रोना आने लगा और बोली, क्यों रोकना है राज रात, कहीं ऐसा तो नहीं है अब मैं आपके प्यार में पड़ गई हूँ। यह सुनकर आज रात के लिए आपकी मर्दानगी जाग जाए। और मुझसे नाज बोल ही रही थी कि रुद्र गुस्से में लेकिन बेहद धीमी आवाज़ में नाज के चेहरे के पास जाकर बोला, जस्ट शट अप नाज, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं आप कुछ भी बोलेंगी। अगर ऐसा ही कुछ करना होता तो पिछले 10 दिन से हमारे रूम में ही सो रही थी। उस दिन जंगल में भी हम कुछ भी कर सकते थे, आप भी जानती हैं हम दोनों कैसी हालत में थे। हम एक बार बोलते ना आप तैयार भी हो जाते, क्योंकि तब तो प्यार करने लग गए थे आप हमसे। मिस नाज, इतना सस्ता कैरेक्टर नहीं है हमारा कि एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलें हम। आपको सच लगे या झूठ, लेकिन आप सच में हमारे दिल में जगह रखती हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी, बहुत ज़रूरी हो आप हमारे लिए, इसलिए बोल रहे हैं। अभी आप बाहर नहीं जा सकते, सेफ नहीं है अभी। नाज आंखों में आंसू लिए रुद्र की बातें सुन रही थी। वो थोड़ी नरम पड़ गई थी रुद्र की बातें सुनकर। वो जितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन वो इन बातों को नहीं झुठला सकती थी। रुद्र ने जो बोला था वो था तो सच। नाज रुद्र के बहुत करीब खड़ी थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। वो धीरे से रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र, आपको सच में प्यार नहीं है मुझसे? कभी भी कुछ भी नहीं फील हुआ? उस दिन बारिश में भी हम दोनों कितने करीब थे, आपको कोई फीलिंग नहीं आई मुझे लेकर? इतनी बुरी हूँ क्या मैं मानती हूँ मैं आपके जैसी नहीं हूँ, ना ही आपके जैसे बोलना आता है, ना ही रहन सहन, लेकिन आप कहोगे तो बदल भी जाऊँगी, डाल लूँगी खुद को ऐसे माहौल में। जो भी क्वालिटी चाहिए आपको वो सब ले आऊँगी। मुझे मेरे माँ पापा की कसम रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं कभी नहीं रोती थी, लेकिन आपको बुखार में देखकर भी रोना आ रहा था। आपका आसपास होना मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता है। मैंने तो हमारे बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, कितने सपने देख लिए थे। मुझे लगा था कि आपको भी प्यार है मुझसे। पहले आपके मुँह से आई लव यू सुनना चाहती थी, लेकिन आज सुबह आपकी बात सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। मैंने सोच लिया था आप नहीं बोलोगे तो मैं ही बोल दूँगी आपको। हमारा रिलेशनशिप तो स्टार्ट होगा। आपको सच में नहीं फ़ील हुआ कभी कुछ? नाज़ इमोशनल होकर उसे बोल रही थी। रुद्र के चेहरे पर भी इमोशंस आने लगी, उसकी भी आँखें भीगी हुई थीं। रुद्र का दिल उसे बाहों में लेकर सब कुछ कहने का कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। नाज़ बड़ी उम्मीद से रुद्र के चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र ने गहरी नज़रों से देखा और बोला, नहीं नाज, हमने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। आपको हमेशा एक अच्छा दोस्त ही माना। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी फीलिंग्स की, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ नहीं हो सकता। हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। आप बहुत खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। आप एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। नाज की सारी उम्मीद टूट गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार निकलने लगी। रुद्र ने नाज को देखा तो उसके आंसू साफ करने के लिए नाज का चेहरा अपने हाथों में लेने लगा तो नाज पीछे हो गई। नाज के दिल की रही सही उम्मीद भी टूट गई जब रुद्र ने उसे फिर मना कर दिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे। रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था उसे रुलाना। वो नाज का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसू साफ करने लगा तो नाज पीछे हो गई। रुद्र के हाथ हवा में ही रह गए। वो लाचारगी से नाज को देखने लगा। नाज ने रुद्र को देखते हुए खुद अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं हुक्म सा, मुझे आता है खुद को संभालना। बहुत छोटी थी जब मेरे माँ पापा छोड़कर गए थे। मैंने तभी खुद को संभाला था और आगे भी संभाल लूँगी। बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में। आज आपसे भी यह बात सीख कर जा रही हूँ कि किसी की मीठी बातें को यह नहीं समझना चाहिए कि कोई हमसे प्यार करता है। चलिए जाने दीजिए, मुझे रेस्ट करना है, कल फ्लाइट है मेरी, बता दीजिए मुझे कहाँ सोना है। रुद्र ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ जोर से कस ली। वो पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल करके खड़ा था। नाज को अपनी बाहों में लेकर सब बताना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। रुद्र ने अंदर ही अंदर सांस ली और बोला, आप बेड पर सो जाइए। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बेड की तरफ चली गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा। नाज ने अब रुद्र की तरफ नहीं देखा, सीधे जाकर बेड पर लेट गई और रुद्र की तरफ करवट कर ली और कंबल पूरा मुंह तक ओढ़ लिया। इसके साथ ही रुद्र के रुके हुए आंसू बाहर आ गए। वो जल्दी से बाथरूम में चला गया और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोनों घुटने टेक कर नीचे बैठ गया और अपने बालों को कसकर पकड़कर सर नीचे ज़मीन पर लगा लिया और रोने लगा। वो ऐसे ही रोते हुए बोला, हमसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा दुनिया में।
हम अपने प्यार को ही ठुकरा रही हैं, उनको रुला रही हैं इतना। नाज, हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, अपनी जान देते हैं आप पर। जान हो आप हमारी, लेकिन क्या करें हम, हमारी किस्मत में आपका साथ नहीं है। हम इतने खुशकिस्मत नहीं हैं कि आपकी मोहब्बत फील कर सकें। हमें माफ़ करना जान, हम आपका प्यार ठुकरा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है, हम भले ही आज के बाद कभी ना मिले, लेकिन हम हमेशा आपसे ही प्यार करते रहेंगे। ना चाहते हुए भी हम आपको भी वही दर्द दे बैठे जिसमें हम हैं। अपने प्यार से दूर रहने का दर्द आपको भी झेलना पड़ेगा, लेकिन जान, हम आपके पास तो नहीं रह सकते, लेकिन आपके हर सुख दुख में आप हमारा साथ जरूर पाएंगी। रुद्र अपनी बेबसी पर रो रहा था। 10-15 मिनट वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर जैसे तैसे खुद को संभाला और उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने मुंह पर अच्छे से पानी मारा और शीशे में खुद को देखने लगा। आंखें रोकर पूरी तरह लाल हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो रूम से बाहर आया। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर गई, वो एकदम से फिर घबरा गया। नाज वहाँ बेड पर नहीं थी। रुद्र बेचैन हो उठा और रूम में भागकर वो नाज को इधर उधर देखने लगा। जब उसके चेहरे पर बेचैनी और धड़कन एकदम तेज हो गई, रुद्र ने फिर सोचा और जल्दी से अपना फ़ोन लिया और महल के सीसीटीवी चेक करने लगा। रुद्र के रूम में कोई कैमरा नहीं था, लेकिन रूम के बाहर था। नाज रूम के बाहर आती नहीं दिखी। रुद्र ने फिर सोचा और अपने जबड़े भींच लिए और बोला, नॉट अगेन नाज, आप क्यों कर रही हो ऐसा। रुद्र ने अपना फ़ोन जेब में डाला और ड्रायर से गन निकाल कर अपनी पॉकेट में डाल ली, फिर बालकनी की तरफ भाग गया। वो जल्दी से पिलर से लटक कर दीवार पर आ गया और अगले ही पल वो दूसरी तरफ कूद गया। वहां अंधेरा था। रुद्र ने अपने फोन की टॉर्च ऑन कर ली और सामने की तरफ तेजी से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर सड़क शुरू हो गई। रुद्र बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत तेज भाग रहा था। 5-7 मिनट भागने के बाद उसे किसी की परछाई दिखी जो तेजी से चल रही थी। रुद्र की जान में जान आई। उसने पहचान लिया कि वो नाज ही है। रुद्र 1 सेकंड रुका और फिर तेजी से भागकर नाज के पास चला गया और उसकी बाह पकड़कर झटके से अपनी तरफ मोड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। नाज रो रही थी। वैसे वो अंधेरे से डरती थी, लेकिन आज दिल टूटने का दुख उसके डर पर भारी पड़ गया। वो रोते हुए बस सड़क पर चले जा रही थी। नाज को भी एहसास हो गया कि उसे रुद्र ने ही पकड़ा है। रुद्र ने बहुत कस के उसे अपने सीने से लगाया हुआ था। आंखें बंद की हुई, हार्ट बीट उसके काबू में नहीं थी। नाज पहले तो रोती रही, लेकिन जैसे ही उसे याद आया, वो रुद्र को धक्के देने लगी और जोर से बोली, छोड़िए मुझे। रुद्र सेंस में वापस आया और नाज को छोड़ दिया। नाज ने उसे सीने से धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, क्यों आए हैं मेरे पीछे, दफा हुई यहाँ से। रुद्र पहले तो थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन फिर उसे भी गुस्सा आ गया। उसने नाज को बांह से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कठोर आवाज में बोला, नाज, हमने कितनी बार कहा है यहाँ सेफ नहीं है, क्यों हमारी बात नहीं सुन रही आप। हम पागल हैं जो बार बार आपको एक ही बात बोल रहे हैं, आप फिर से वही बेवकूफ़ी करके आ गए। नाज गुस्से से, आपसे मतलब, मैं जो मर्जी करूँ कोई हक नहीं है आपको ऑर्डर देने का। मुझे बाप नहीं हो मेरे आप, ना ही हस्बैंड जो ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। छोड़िए मुझे। रुद्र उसे और ज़्यादा अपने करीब करते हुए, आपसे पूछकर नहीं हक लेंगे हम, अभी हम अपने आपे में नहीं हैं, चुपचाप चलिए हमारे साथ वापस। नाज उसे धक्के मारते हुए, बिल्कुल नहीं, आपके उस घटिया महल में मुझे नहीं जाना, छोड़िए मुझे, मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। रुद्र उसे देखने लगा। आंसू से भरा चेहरा था उसका, उस पर गुस्सा भी था। रुद्र को भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे ऐसे देखना। नाज लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र को जब कुछ समझ नहीं आया, उसने नाज को बांह से खींचकर करीब किया और जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और वापस महल की तरफ चल पड़ा। नाज गुस्से से उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और बोली, रुद्र नीचे उतारिए मुझे, चाहते क्या हो आप, मर जाऊं क्या, अब यहीं रह गया बस। रुद्र तेज तेज चलते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, नाज, अपने लफ्जों पर ध्यान दीजिए आप, हमें गुस्सा मत दिलवाइए, हम नहीं करना चाहते आप पर गुस्सा। नाज ने अब मुक्के मारना बंद कर दिए थे। उसे पता था उसका जोर नहीं चलने वाला। वो गुस्से से अब रुद्र को घूर रही थी और बोली, आप जो मर्जी कीजिए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता अब। रुद्र सामने देखकर चलते हुए, इतनी जल्दी प्यार खत्म हो गया आपका। नाज गुस्से से, हाँ हो गया, मुझे अपना प्यार आप जैसे इंसान पर वेस्ट नहीं करना जिसको किसी की फीलिंग्स की कदर ही ना हो। और आप क्यों आए पीछे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चलता रहा। नाज को फिर से रोना आने लगा रुद्र की इग्नोरेंस से। रुद्र तेज तेज चल रहा था। अंधेरा काफ़ी हो गया था। वो 1-1.5 किलोमीटर दूर थे महल से। नाज ने अब कुछ नहीं कहा और सामने की तरफ देखने लगी। रुद्र ने सामने देखते हुए धीरे से कहा, दिल कर रहा है तो रख लीजिए सर हमारे कंधे पर। नाज हैरानी से रुद्र की तरफ मुड़कर देखने लगी। उसका सच में दिल कर रहा था। वो गुस्सा चाहे जितना मर्जी कर ले, लेकिन वो प्यार तो बहुत करती थी रुद्र से। अब वो प्यार कैसे ख़त्म कर दे। और रुद्र की करीबी उसे हमेशा सुकून देती थी।
उसने एक नज़र रुद्र को देखकर फिर घूरने लगी और बोली, नो थैंक्स, कोशिश भी मत कीजिएगा मेरा फ़ायदा उठाने की। मुँह नोच लूँगी आपका। मुझसे प्यार होता आपको भी तो जान भी वार देती आप पर, लेकिन अब रुद्र सामने देखते हुए हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ। आपकी फीलिंग्स की हम रिस्पेक्ट करते हैं। नाज रुद्र को टोककर आंखों में आंसू लिए रोंदी आवाज़ में बोली, सब फालतू बातें हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर करते होते तो एक मौका देते मेरे प्यार को, लेकिन आपने तो घर से ही निकाल दिया। कितना प्यार करती हूँ। नाज बोलते बोलते चुप हो गई। उसका रोना निकल गया। रुद्र के कदम वहीं पर रुक गए। वो नाज की तरफ देखने लगा। नाज को फिर गुस्सा आ गया। वो रोते हुए रुद्र के सीने पर मुक्के मारने लगी और बोली, मेरा दिल तोड़ दिया। पहली बार प्यार हुआ किसी से, मेरे सारे सपने तोड़ दिए। कितनी बुरी तरह दिल तोड़ा मेरा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। या मेरी लाइफ में अचानक आकर अब निकाल दिया मुझे। नाज रुद्र को मारते हुए बहुत बुरी तरह रो रही थी। रुद्र की भी आंखें भी भर गईं। उसने नाज को मारने से नहीं रोका। नाज रोते हुए उसे मार रही थी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 14 भाग आज शाम को। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।